आदाब नाजरीन, प्रोग्राम उर्दू दुनिया में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। इस साल कौमी उर्दू काउंसिल की 2 रोज़ा आलमी उर्दू वेबिनार बउनवान इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के दौर में उर्दू मुसन्निफीन की जिम्मेदारियां गुज़श्ता दिनों ऑनलाइन मुनक़्क़िद हुई। कौमी उर्दू काउंसिल की 2 रोज़ा आलमी उर्दू वेबिनार के दूसरे दिन के तीसरे और आखिरी इजलास में सभी मकाला निगारों ने मुंतखब मौजू पर अपने पुरमग़ज़ मकाले पेश किए। इस इजलास की सदारत प्रोफेसर अनवर पाशा ने की, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद ने बहुस्न खूबी अंजाम दिए। मैं इस इजलास की इब्तिदा करता हूं और सबसे पहले मैं हुमा साहिबा से गुजारिश करता हूं। उर्दू एक मीडिया दोस्त जुबान है, एक मीडिया फ्रेंडली जुबान है। चूंकि मीडिया की इस्तिलाह से मुराद मुआसलाती चैलेंजेस की मुकम्मल फहरिस्त से है, जिसमें प्रिंट भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक है और तमाम नई मीडिया शामिल है। लिहाजा उर्दू का इस्तेमाल इन सब में फैला हुआ है, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते। उर्दू जुबान शायरी के साथ और रूमानियत के साथ वाबस्ता की जाती है और इसी वजह से हिंदुस्तानी सिनेमा में भी इसको बेहतरीन मकबूलियत हासिल हुई और ये सिनेमा के लिए भी एक बेहतरीन जुबान साबित हुई। देखा जाए तो उर्दू जुबान हिंदुस्तानी टेलीविजन के मवाद में गुंधी हुई है। हम टेलीविजन देखते हैं तो उसमें हर तरफ उर्दू का इस्तेमाल नजर आता है और इसकी एक मुनफरिद खुसूसियत ये भी है कि ये एक तरफ तो अशरफिया की जुबान समझने लायक है, इसमें ऐसी इतनी नफासत भी है कि इसको अशराफिया की जुबान कहें, और इसमें कहना चाहिए कि अवाम की जुबान बनने के लिए भी ये बेहद सहल है। ये उर्दू की खास बात है। ताहम उर्दू जुबान की जब हम बात करते हैं, उर्दू में जो भी वजीफे जो मौजूद है मीडिया स्टडीज के नजरिए से मैं कहूँगी तो वो सिर्फ अदबी, तारीखी और दीनी उलूम तक ज्यादा महदूद हैं, लेकिन मीडिया स्टडीज जैसे शोबों में इस तरफ कम तवज्जो मिली है। तो मुझे उम्मीद है कि उर्दू सहाफत भी बहुत जल्दी ही अपनी ये जो एक गैप है, जो फासला है, इसको जल्दी कवर कर लेगी और इसको खत्म करेगी। आगे चलते हुए मैं कहूँगी कि मुसन्निफीन जो है, मैं सहाफ़ियों को भी इसी दायरे में बांधते हुए मैं कहूँगी कि मुसन्निफीन और सहाफ़ियों के कंधे पर ये जिम्मेदारी है कि वो इन नए मीडिया के ज़माने में सिर्फ आवाम को ज़ुबान की ज़रख़ेज़ी से आशना कराएं। और दूसरी बात यह है कि उर्दू के अल्फाज कई बार इतने दकीक होते हैं कि वो आम फहम नहीं होते, तो हम ऐसी उर्दू का ज्यादा इस्तेमाल करें जो कि उर्दू बोलने वाले और गैर उर्दू बोलने वालों के बीच का जो फर्क है उसको खत्म करें। उर्दू हमारी रूह में गुंधी हुई है। अगर हम देखें तो उर्दू जुबान इस्तेमाल के बिना हम एक सेंटेंस, एक लाइन नहीं बोल पाते हैं। तो उर्दू जुबान की इस अहमियत को हमें समझना है और मॉडर्न टूल्स को यूज करते हुए इस अहमियत को समझते हुए इस जुबान को और बढ़ावा देना है, इसको फैलाना है। और ऑलरेडी इस पर काफी दूसरी एक और बात, इस पर भी काफी बहस हो चुकी है और होती रही है कि जो मुसन्निफ हैं वो जो इंग्लिश के टर्म्स हैं, मान लीजिए दूसरी जुबान के टर्म्स हैं, उनको उसी तरह इस्तेमाल करें या उर्दू में उनको बदल कर इस्तेमाल करें। और बस अपनी बात को इसी तरह जल्दी खत्म करते हुए मैं कहना चाहूंगी कि वेब पर उर्दू स्क्रिप्ट से मुताल्लिक बहुत से मसाइल मौजूद हैं जिनकी शिनाख्त करना और उनको दूर करना लाजमी है। उर्दू मुसन्निफीन के लिए एक बेहतर सामईन की खातिर अवामी राब्तों के वसाइल की मुतनों और कसरत को समझना जरूरी है। और इसी के साथ मैं कहूंगी कि जब गालिब और इकबाल उस दौर में इस जुबान को मकबूल बना सकते थे तो हम इन जराए का इस्तेमाल करके पूरी आबादी तक क्यों नहीं पहुंच सकते, क्यों इस मीरास की पैरवी नहीं कर सकते जो कि वक्त की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर जनाब फहीम अख्तर साहब को दावत देना चाहूंगा, जिनका ताल्लुक यूके बरतानिया से है। उर्दू एक जिंदा जुबान है और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन पूरी दुनिया में 100 मिलियन से ज्यादा लोग उर्दू बोलते हैं। दुनिया में कमोबेश 7,000 ज़बानें बोली जाती हैं। इथनोलॉग
लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड के मुताबिक दुनिया की 30 मकबूल तरीन और सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबानों में उर्दू जुबान को 19वां मुकाम हासिल है। बरतानिया में उर्दू जनूबी एशियाई लोगों में वसी पैमाने पर बोली और पढ़ी जाती है। यहाँ ज्यादातर उर्दू बोलने वालों का ताल्लुक पाकिस्तान से है। इसके अलावा हिंदुस्तान, अफ्रीका और दीगर ममालिक के लोग भी उर्दू बोलते हैं। सन 2000 में जुबान से मुतल्लिक लंदन के स्कूलों में एक सर्वे करवाया गया था, जिसमें यह पाया गया कि लंदन में उर्दू 10 सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबानों में 5वें नंबर पर है। तमाम बरतानिया में उर्दू चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान है। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक 269,000 लोग बरतानिया में उर्दू जुबान बोलते हैं। कम्युनिटी में हम आहंगी के हवाले से बरतानिया में दिसंबर 2016 में एक रिपोर्ट शाये हुई थी, जिस पर तबसरा करते हुए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर वेंडी आइबेंट ने बरतानवी लोगों को समाजी हम आहंगी को मजबूत बनाने के लिए दीगर जुबानों को सीखने का मशवरा दिया था, खासकर उन जुबानों को जिनके बोलने वालों की तादाद उन इलाकों में ज्यादा है, जिससे समाजी हम आहंगी में मजबूती आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत बरतानिया मुकामी कम्युनिटी में समाजी हम आहंगी को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाए। इसके अलावा अंग्रेजों को बैरूनी जुबानें सीखने के लिए सहूलियात फराहम करनी चाहिए। जहाँ उर्दू जुबान बोलने वालों की तादाद काफी है, वहाँ उर्दू जुबान बोलने और सीखने की आसानियां फराहम करानी चाहिए, ताकि इससे समाजी हम आहंगी को तक़वीत मिले। सोशल मीडिया आज दुनिया में समाजी हम आहंगी और मुरासलात का अहम जरिया बन चुका है। रोजाना लाखों लोग सोशल मीडिया के जरिए अपने पैगाम और बातचीत को दूसरों तक पहुंचाते हैं। मैं सोशल मीडिया के जरिए उर्दू जुबान के फरोग और उसकी बका के लिए रोजाना नहीं तो हर हफ्ते कई पोस्ट शाया करता रहता हूँ, जिसका नतीजा यह हुआ कि कई लोग जो उर्दू जुबान से नावाकिफ थे, उन्हें उर्दू जुबान सीखने का शौक पैदा हुआ। मैंने सोशल मीडिया के जरिए उनकी जो मदद हो सकी की, और उनमें से ज्यादातर लोग इस काबिल हो गए कि उर्दू शेर और शायरी और मेरे कालम पढ़कर उसके मुतालिक उर्दू रस्मुल खत में जवाब भी देने लगे। सोशल मीडिया हाजिर में एक मकबूल प्लेटफॉर्म है। हर कस व नाकिस इस प्लेटफॉर्म से अपनी बात मिनट व सेकंड में पूरी दुनिया के सामने पेश कर सकता है। सोशल मीडिया ने 21वीं सदी में एक इनकलाब बर्पा कर रखा है। सोशल मीडिया के जितने भी अज्जा हैं, उनमें मुस्बित और मनफी दोनों पहलू शामिल हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस के दौरान सोशल मीडिया ने एक अहम रोल निभाया है, जिससे पूरी दुनिया के लोग हर मिनट सोशल मीडिया के जरिए कोरोना वायरस के हालात से दो चार हो रहे थे और जानकारी पा रहे थे। आज भी नुक्ते नजर से सोशल मीडिया का दायरा कार धीरे धीरे फैलता जा रहा है। सोशल मीडिया पर उर्दू जुबान व अदब से मुंसलिक बेशुमार अदीब व शायर अपनी निगारिशात आए दिन पेश कर रहे हैं। मौजूदा दौर के मुसन्निफीन की पूरी टीम इस अहम टेक्नोलॉजी से मुस्तफीद हो रही है। सोशल मीडिया के तमाम ज़राए अबलाग पर उर्दू अदब के बेशबहा हिस्से पेश कर दिए गए हैं। बेशुमार अदबी ग्रुप उर्दू के अहम अदबा व शोरा की तख्लीकात के साथ साथ उनसे मुतअल्लिक अहम मालूमात सोशल मीडिया का अहम हिस्सा है। ज़रूरत इस बात की है कि हम इस जदीद वसाइल की मदद से अपनी बातें किस कदर इत्मीनान और सुकून के साथ रख पा रहे हैं। हमारी बातें कितनी तहकीक और हक़ पर मुबनी है। मेरा ख्याल है कि अगर ज़ुबान और अदब के हवाले से इन सब बातों पर संजीदगी के साथ अमल किया जाए तो यकीनन सोशल मीडिया भी उर्दू के साथ दीगर ज़ुबान और अदब के लिए नेमत गैर मुतरक़िबा साबित होगा। आखिर में मैं इतना कहता चलूँ कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए इंटरनेट लाजमी है। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक बशमूल यूरोपीय ममालिक में इंटरनेट की जो सहूलियात मैसर हैं, वो अभी तक एशियाई ममालिक खसूसन बर्र-ए-सगीर में मौजूद नहीं है। इसके बगैर किसी रफ्तार के मीडिया और सोशल मीडिया पर अपना काम किया जा सके। इसके लिए इंटरनेट की जो रफ्तार चाहिए वो अभी मौजूद नहीं है। इसके अलावा आबादी का ज़्यादातर हिस्सा इसके इस्तेमाल से नावाकिफ या कासिर है। इससे ज़रूरत इस बात की है कि उन्हें सहूलियात फराहम करने के साथ साथ उनकी तरबियत भी की जाए, ताकि वो दुनिया से बाखबर रहने के साथ साथ अपनी ज़बान व अदब की खिदमत भी कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया।
इस वक्त मौजूद गुफ्तगू है उर्दू मुसन्निफीन की जिम्मेदारियां इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के दौर में। मुझे कहने दीजिए कि कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की जानिब से इस मौजू पर आलमी उर्दू वेबिनार का इनेकाद एक तारीख़ी और मुस्तहसन इक़दाम है, और कह सकते हैं कि आज के तनाजुर में जबकि इंसानी इल्म के फ़रोग़ में साइंस और टेक्नोलॉजी के असरात व कश्मकारियों से रूगर्दानी नहीं की जा सकती, ये बजा तौर पर तवक्को की जा सकती है कि इस मौजू पर गौर फ़िक्र और मुज़ाकरे के मुतवक्किल और मुस्बत नताइज बरामद होंगे। मैं चाहता हूँ कि इस सिलसिले में अव्वलन इस मौजू पर गुफ्तगू करते हुए इसकी मुनासिबत से इंसानी ज़िंदगी में एक अतिय इलाही की हैसियत से ज़बान की अव्वलियत और इब्तिदा और इसके इर्तिक़ाई मदारिज की इशारतन और इजमालन निशानदेही कर दी जाए। ये एक तारीख़ी हकीकत है कि ज़बान इब्तिदान इंसान के मुँह से निकली हुई आवाज़ों के बलफुज शक्ल इख्तियार करने से कबल महज नाम नहाद इशारात तक महदूद थी, और तहरीर की ईजाद के बाद ही ज़बान के मुनक्कश अलामती जिस्म की हैसियत से वजूद पजीर हुई, और फिक्री इर्तिक़ाई अमल के नतीजे में अल्फाज व अस्वात के इस्तेमाल के एक मुस्तकिल निज़ाम के तहत तरसील ख्याल का बाज़ाब्ता आला बन गई, और आज नश्व इर्तिक़ा की आला तरीन मंजिल पर पहुँच कर इंसानी ज़िंदगी और तहज़ीब माशरत की ताबीर व तशरीह और अदबियात के फ़रोग़ में अहम तरीन किरदार अदा कर रही है। मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी और ज़बान के इर्तिक़ाई अमल के इस पस मंज़र में मौजूद ज़ेर बहस की मानवियत का ज़्यादा सही और बेहतर इदराक किया जा सके। उर्दू ज़बान की हज़ार साला तारीख़ में आज का दौर जो साइंस और टेक्नोलॉजी की नई दरियाफ्तों और इंकशाफात और ईजादात की वजह से अपने उरूज पर है, जिसे बजा तौर पर इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के हद से ताबीर किया जा रहा है, दरअसल इसी तारीख़ी इर्तिक़ा के अमल की एक कड़ी है। ज़रूरत इस बात की है कि हम इस लिहाज से उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा के सिलसिले में तक़ियत पसंदाना रवैया इख्तियार करें, और इस बात में वक्त के तकाज़ों से अबाहंग रहकर अपनी अमली कोशिशों को बरूकार लाने पर तवज्जो दें। उर्दू मुसन्निफ़ीन को बिलख़ुसूस इस सिलसिले में इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया ने जो सहूलियात फराहम की हैं, आज के मखसूस हालात में उनसे मुस्तफ़ीद होकर उर्दू की तामीर और तरक्की की राह हमवार करने पर गौर करना चाहिए। ये बताना ज़रूरी नहीं कि तरसीली ज़राए यानी कम्युनिकेशन के ज़राए आज के माशरे में बाहमी रब्त इत्तेफ़ाक़ और इंसानी रिश्तों की तामीर में बेहद अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इंटरनेट और टेलीविज़न जो खुसूसियत के साथ बुनियादी और कलीदी तरसीली ज़राए की हैसियत रखते हैं, बिजली की सुरअत के साथ चश्मे ज़दन में किसी वाक़े और वारदात की तरह इस बदअरीज़ दुनिया के गोशे गोशे में फैला देते हैं, और हैरतनाक तौर पर वक्त के ज़ियां से बचते हुए काम को बेकार की बरतरी के साथ तेजी से अंजाम देने में मुआविन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक तरसीली ज़राए इसी करिश्मकारी का नतीजा है कि आज ज़मीन की तनावें खिंच गई हैं और पूरी दुनिया सिमट कर एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो गई है। सोशल मीडिया भी जो इलेक्ट्रॉनिक तरसीली ज़राए के ममासिल और इसका कर्तव्य है और इत्तलात फराहम करने का काम बजाय अहसन अंजाम दे रहा है, यह हकीकत है कि अपने वसीतर दायरे में समाजी मेल मिलाप के एक अहम तरीन जरिए की हैसियत से अफराद और तबकों को मजबूत रखने में नुमाया तरीन रोल अदा कर रहा है। इस सिलसिले में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आलमी सतह पर इंटरनेट और टेलीविज़न के जरिए ज़्यादा शिद्दत से असरअंदाज हो रहा है, और इसका किरदार मास मीडिया के रूप में सोसाइटी में इसके बढ़ते हुए गलबे की वजह से सोशल मीडिया के बामुकाबला ज़्यादा उजागर है। देखा जाए तो दूसरे तमाम तरसीली ज़राए उम्मी हैसियत से इसी की तखलीक और इसी के वजूद और कारफरमाई का परतों, इस मुसल्लम हकीकत को बहरहाल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अवामी ज़राए तफसीर, जिसे अवामी ज़राए इब्लाग भी कहा जाता है, आज दुनिया की समाजी, सियासी और माशरती तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं, और इन्हीं के ज़रिए माशरे की तंजीम, इंसानी रिश्तों की तामीर और उनको इस्तवार करने पर बिलुमुम तवज्जो दी जा रही है। ये तरसीली ज़राए दो तरफ़ा समाजी अमल के ज़रिए इंसानी मुआशरत की तश्कील को मुमकिन बनाते और मालूमात को दूसरों तक मुंतकिल करने और मुश्तरक बनाने में माविन होते हैं, और अफराद और सोसाइटी की इज्तिमाई बुनियाद को मजबूत बनाने का वसीला बनते हैं। इन्हीं मानों में ये तरसील आम्मा के ज़राए
या दूसरे अल्फाज में अवामी ज़राई इबलाग से मौसूम किए जाते हैं। यह हकीकत नज़रअंदाज नहीं की जा सकती कि आज का माशरा मालूमाती माशरे में तब्दील हो चुका है, जो मालूमाती निज़ाम की तरक्की की असल बुनियाद समझा जाता है, जिसकी कार फरमाई असलन तरतीबी निज़ाम पर मुनहसर है। इस सिलसिले में जैसा कि अभी निशानदेही की गई, जिस इंसानी और कलीदी नुक्ते को खुसूसी अहमियत दी गई है, जो मौरिज़ बहस में आ चुका है, वो इंसानी रिश्तों की तामीर और इस्तेहकाम है। ऐसे में जो मौजूद हमारे पेश नज़र है, आज के इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के दौर में उर्दू मुसन्निफीन की जिम्मेदारियाँ। बहरहाल मैं समझता हूँ कि अभी जो हम जिस मौजू को ले रहे हैं उसी के साथ समझा कि नहीं, ये कड़ी है, ये गौर कीजिए, ये बहुत अहम सवाल है। ये एक बात है कि हम ये तय करना होगा व्हाट वी वांट टू अचीव एंड हाउ, मैं किस बात को अचीव करना चाहता हूँ और कैसे, इसको सामने रख करके वाज़ेह तौर पर हम लोग एक पॉलिसी बनाएं इस सोशल मीडिया के दौर में कैसे हम उर्दू को फरोग़ दे सकते हैं। शुक्रिया। अब मैं आज की इस मजलिस के सदर जनाब प्रोफेसर अनवर पाशा साहब से मेरी गुजारिश है कि सदारती कलमात शुरू करें। हम जिस दौर में जी रहे हैं, ये दौर एक रेस का दौर है और हम सब इस रेस में एक घोड़े की तरह हैं, और वो भी बेमहार घोड़े की तरह। ये बहुत अफसोसनाक है कि हम सब एक बेमहार घोड़े की तरह है और इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हम सबको बेमहार घोड़ा बना दिया है, और हम सब का मकसद जो है वो बस आगे निकलना है, इस रेस में आगे निकलना है, आगे निकलना है, चाहे जिस कीमत पर भी हो, हमें इस रेस में आगे निकलना है। ये इस वक्त जिस तरह की सूरत हाल है वो हमारे सामने। गालिब ने कहा था कि रौमे है रख्श उम्र, अच्छा, कहा देखिए हमें बिल्कुल 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 सर, न पाहे रकाब में। जाहिर है कि गालिब ने ये शेर तो अपनी जिंदगी के हवाले से कहा था, लेकिन आज सोशल मीडिया के हवाले से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से जो सूरत हाल इस वक्त दुनिया के सामने है, उसमें हमारी हालत कुछ वैसे ही हो गई है। बिल्कुल बेबस होकर के हम सब रह गए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बेबसी चारा नहीं है, लेकिन हुज़्र वाला ये जमाने का एक तरह से ये मिजाज बन चुका है आज। अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ, मीडिया के साथ, सोशल मीडिया के साथ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ अपना रिश्ता मजबूत नहीं करेंगे तो गोया हम वक्त के तकाजे के साथ अपने आप को हम आंग नहीं कर पाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसे जब मफर नहीं है तो सवाल ये पैदा होता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करें। इस बेमहार घोड़े को हम किस तरह से इसका इस्तेमाल करें, किस तरह से हम इसको अपना ताबे बनाएं, हम किस तरह से इसको महार इसको दें और अपने ताबे इसको बना करके इसका इस्तेमाल कर सके, ताकि इसको हम इंसानियत की बका के लिए, इंसानी कदरों की बका के लिए, पूरी दुनिया की बका के लिए इस सोशल मीडिया के, इस बेमहार मीडिया को, इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बेमहार मीडिया को हम किस तरह से अपने ताबे बना सके, वक्त के तकाजे की तकमील भी कर सके और हम इसको अपने ताबे बनाएं। मुस्बत अक़दार के फरोग के लिए हम इसका इस्तेमाल करें। जाहिर है कि मीडिया पे किसी की ज़िम्मेदारी नहीं है, इसे हम पे मुनहसर करता है कि हम इस सोशल मीडिया का, इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शेख अकील साहब और ये कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान कि आपने एक बेहद अहम मौजू की तरफ हम सब की तवज्जो मबज़ूल कराई और इस पर सर जोड़कर हमें गुफ्तगू करने और अपने हवाले से अपने कंसर्न को शेयर करने का मौका अता किया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हिंदुस्तान के तमाम प्रोफेसरान और अदीबों से, स्कॉलर्स से ये गुजारिश करता हूँ कि आप अपने यूनिवर्सिटी के सिलेबस के मुताबिक लेक्चर्स का ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग मुझे भेजें ताकि मैं इसको अपने वेबसाइट पे अपलोड कर सकूं। अगर मैंने अपलोड कर दिया एक जगह तो मुझे यकीन है कि जो तलबा हैं, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी में हों, वो अपने ज़रूरत के मुताबिक लेक्चर सुन सकेंगे और घर बैठे अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। लिहाजा आप प्लीज़ मुझे अपने लेक्चर्स का ज़रूर उसका ऑडियो या वीडियो लेक्चर्स हमें भेजें। बहुत बहुत शुक्रिया।
کبھی بن سور کے جو آ گئے تو بہار حسن دکھا گئے، کبھی بن سور کے جو آ گئے تو بہار حسن دکھا گئے، میرے دل کو داغ لگا گئے، یہ نیا شگوفہ کھلا گئے۔ یہ شعر آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا ہے۔ اس شعر میں بہادر شاہ ظفر اپنے محبوب کا گلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب کبھی بن سنور کے آتے ہیں تو اپنے ناز و انداز و ادا کے جلوے دکھا جاتے ہیں، اس سے ہوتا تو کچھ نہیں، بس میرے دل میں ایک داغ کی شکل میں کسک چھوڑ جاتے ہیں اور میں دل تھام کے آہیں بھرتا رہتا ہوں۔ اس سال قومی اردو کونسل کی 2 روزہ عالمی اردو ویبنار بعنوان الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے دور میں اردو مصنفین کی ذمہ داریاں گزشتہ دنوں آن لائن منعقد ہوئیں۔ اس 2 روزہ عالمی اردو ویبنار کے اختتام پر قومی اردو کونسل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر شیخ عقیل احمد نے سبھی شرکاء کا شکریہ ادا کیا اور اس 2 روزہ عالمی اردو ویبنار کی کامیابی پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جیسے عالم اور فاضل اور ماہرین جو یہاں تشریف فرما ہیں، ان کی رہنمائی میں اردو اور الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کے جو رشتے ہیں وہ زیادہ مضبوط ہوں گے، اور آپ لوگوں نے جو مشورے دیے، جو مقالے پڑھے، ہم اس کو پبلش بھی کریں گے۔ اور میں ایک بار پھر آپ تمام حاضرین کا کونسل کی طرف سے، اپنی طرف سے، حکومت ہند کی طرف سے اور ہمارے وزیر تعلیم ڈاکٹر رمیش پوکھریال نشنک صاحب کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اب ویبینار کے ذریعے ہم آپ تمام لوگوں کو ہمیشہ اسی طرح سے جوڑتے رہیں گے، اسی طرح سے کوئی نہ کوئی ہم سیمینار کا انعقاد کرتے رہیں گے، اور جو بھی آپ کے مشورے ہوں گے وہ سب مشورے کونسل کے طرف سے ہم ماننے کی کوشش کریں گے۔ اس کو ہم اپنے منترالے میں اپنے وزیر تعلیم کے پاس بھیجیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کے مشورے کے مطابق NCPWL کو چلایا جائے۔ اور آپ سے درخواست یہی ہے آپ تمام حضرات سے کہ آپ لوگ مجھے لکھ کر کے بھی اپنے مشورے بھیجیں، تاکہ میں ایک اور بہتر سے بہتر قومی کونسل کا نیا اسکیم میں بنا سکوں، نئے تناظر میں اور نئے صورتحال میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم آپ لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ لوگ لکھ کر کے بھیجیے، اس کے اوپر عمل کرنے کی میں پوری کوشش کروں گا۔ اور ہدا صاحب، آپ کی مدد کے بغیر ہم یہ پروگرام نہیں کر سکتے تھے۔ جس طرح سے اپنا ایک پلیٹ فارم دیا اور جس طرح سے آپ نے سنبھالا، میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں وہ سب کم ہے۔ تو آپ کا بھی شکریہ، آپ کے انسٹیٹیوٹ کے جن حضرات نے ہماری مدد کی، آپ کا ساتھ دیا، میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں۔ اور ہمارے NCPWL کے ہمارے اسٹاف رات دن لگ کر کے اس میں لگے رہے، جنہوں نے میری مدد کی اس کو کامیاب بنانے میں۔ میں اپنے تمام، خاص طور پہ کلیم اللہ صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، شمع کوثر میڈم بیٹھی ہیں یہاں پہ، انتخاب صاحب، انہوں نے اہم رول ادا کیا ہدا صاحب سے کنیکٹ کرانے کا، یہ انہی لوگوں کا آئیڈیا تھا۔ تو میں آپ تمام حضرات کا بے حد ممنون، بے حد شکر گزار ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ آپ لوگ ایسے ہی میری مدد کرتے رہیں گے، رہنمائی کرتے رہیں گے، مجھے مشورے دیتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے مشورے پہ میں عمل کرتا رہوں گا۔ اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ چاہے کوئی بھی صورتحال پیدا کیوں نہیں ہو جائے، اردو کا کارواں ہم روکنے نہیں دیں گے، ہم ٹھہرنے نہیں دیں گے۔ اردو کا پرچم اب ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہم پھہرا کے رہیں گے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ بہت بہت شکریہ اور مہربانی۔
झूम झूम के नाचो आज गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत। वक्फे के बाद फिर एक मरतबा आपका इस्तकबाल है नाजरीन। अब बात करते हैं फिल्म और उर्दू की। उर्दू और हिंदुस्तानी सिनेमा का ताल्लुक चोली दामन का है। तफरीह के साथ साथ हमारी फिल्में समाजी और तालीमी बेदारी का फरीज़ा भी अंजाम देती आई हैं। अपनी मौसीकी और नगमगी के लिए दुनिया भर में मशहूर हिंदुस्तानी फिल्मों के नगमे किरदार के साथ साथ शायकीन के जज्बात की भी तर्जुमानी करते हैं। आइए सुनते हैं मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ अजीम मौसीकार नौशाद की मौसीकी से सजा हुआ और दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस पर फिल्माया गया फिल्म अंदाज का ये सदाबहार गीत और लुत्फ अंदोज होते हैं। झूम झूम के नाचो आज गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत। आज किसी की हार हुई है, आज किसी की जीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। कोई किसी की आँख का तारा, जीवन साथी साजन प्यारा, और कोई तकदीर कमारा ढूंढ रहा है दिल का सहारा। किसी को दिल का दर्द मिला है, किसी को मन का मीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। झूम झूम के नाचो आज गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। इस नगमे में जिन अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है वो हैं उमंग और लब। उमंग के मायने हैं जोश और लब के मायने हैं होंठ। देखो तो कितना खुश है जमाना, दिल में उमंगे लब तराना। दिल जो दुखे आंसू न बहाना, ये तो यहाँ का ढंग पुराना। इसको मिटा